नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में मतलब बात करेंगे हम राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने वस्तुतः बिहार में इतिहास रचा है। केवल राहुल गांधी ने ही इतिहास नहीं रचा, बल्कि एक नई शुरुआत भी बिहार की राजनीति में आपको दिखेगा। ये दिखेगा, अंतर दिखेगा आपको 25 और 5 30 वर्षों के बाद बिहार की राजनीति थोड़ी सी एक प्रकार से अंगड़ाई ले रही है। आप कहेंगे क्या अंगड़ाई ले रहा है, सबसे महत्वपूर्ण क्या है अंतर? तो सबसे महत्वपूर्ण अंतर यह है कि 30 वर्षों के बाद कह सकते हैं कि बिहार में कोई राष्ट्रीय राजनीतिक दल राष्ट्रीय मुद्दों के आधार पर बिहार के चुनाव को मोड़ने का प्रयास कर रहा है और क्षेत्रीय दल के नेता उसके पीछे चलने को मजबूर हो रहे हैं। यह बात मैं कह रहा हूं। और साथ ही राहुल गांधी का जो ये वोट अधिकार यात्रा, जिसे राहुल गांधी ने महाआंदोलन का नाम दिया है, इसकी एक और बहुत बड़ी विजय है। एक और विजय यह है कि कहीं ना कहीं पप्पू यादव, कन्हैया कुमार और कृष्णा लवरू, ये त्रिकोण का जो समीकरण बनाकर राहुल गांधी ने बिहार की राजनीति को पलटने और अपने हक में बदलने का प्रयास किया, वो सफल होता हुआ दिख रहा है। आप कहेंगे क्या क्या बदला है? तो सबसे पहला बदलाव जो मैंने बताया आपको कि चुनाव का नैरेटिव तय करने का अधिकार राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को मिल रहा है, मतलब कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है। 95 का चुनाव विधानसभा वो अंतिम चुनाव था जब कांग्रेस पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्य भूमिका में हुआ करती थी। मतलब पहले 3 पार्टियों में हुआ करती थी, सत्ता के दावेदार के रूप में चुनाव लड़ी थी। वैसे 95 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने बिहार में मुख्य विपक्षी दल का पद गवा दिया था, मतलब दूसरे नंबर से तीसरे नंबर पर आ गई थी। लेकिन चुनाव में जाते समय कांग्रेस पार्टी मुख्य भूमिका में थी, इस बात में कहीं कोई दो मत नहीं है। उसके बाद से जितने भी चुनाव हुए, या तो कांग्रेस पार्टी ने केवल एक विधानसभा चुनाव अलग से लड़ा 2010 का, इसके अलावे हर चुनाव अलायंस में लड़ा। और जब अलायंस में लड़ा तब मैं बता रहा हूं, कांग्रेस पार्टी की भूमिका केवल शोपीस की रही, कोई भूमिका नहीं। कांग्रेस के उम्मीदवार भी तय करने का अधिकार एक तरह से कांग्रेस पार्टी ने लालू प्रसाद यादव को ही सौंप दिया था। कांग्रेस कितनी सीटें लड़ेगी यह अधिकार भी कांग्रेस के पास नहीं था। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कौन होंगे यह अधिकार भी कांग्रेस के पास नहीं था। यह स्थिति थी कांग्रेस की। केवल 2010 में कांग्रेस पार्टी ने एक बार इसी तरीके से एक बार इस चीज को बदलने का प्रयास किया था। याद रखिएगा आप, 2010 में भी राहुल गांधी के जिद ने ही कांग्रेस को अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाने के लिए प्रेरित किया था। याद कीजिए वो दिन 2009 के लोकसभा चुनाव से पहले अगर राहुल गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मनमोहन सिंह के द्वारा पारित अध्यादेश का विरोध नहीं किया होता तो लालू प्रसाद यादव बिहार की राजनीति से बाहर नहीं होते। 2 वर्षों से अधिक सजा होने पर संसद की सदस्यता के लिए अयोग्य और आने वाले 10 वर्षों तक, सजा की समाप्ति के 10 वर्षों के बाद तक वो व्यक्ति चुनावी राजनीति में नहीं रहेगा। इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो केवल और केवल राहुल गांधी को जाता है, जिस कारण से कई सांसदों की सदस्यता रद्द हुई। लालू प्रसाद यादव जेल गए। लालू प्रसाद यादव जेल ही नहीं गए बल्कि भारत की राजनीति से लालू यादव को बाहर होना पड़ा। उसका श्रेय जाता है राहुल गांधी को। और उसी के बाद 2009 में चुनाव हुआ। आरजेडी लोकसभा सीट मात्र 4 जीत पाई। फिर भी राष्ट्रीय जनता दल को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। जानते हैं क्यों? इसलिए नहीं किया गया कि राहुल गांधी हरे थे। पता कर लीजिए, मैं खुली चुनौती देता हूं। उन दिनों के अखबारों को खोलिए, पलटिए और देखिए।
राहुल गांधी, सोनिया गांधी लगातार लालू यादव के साथ रहे। चूंकि सोनिया गांधी इसलिए साथ थी कि सोनिया गांधी जब अपने राजनीतिक कैरियर के शुरुआती दिनों में सबसे बड़े संकट से जूझ रही थी, जब सुषमा स्वराज और उमा भारती जैसी महिला नेताओं ने यह शपथ ले लिया था कि यदि सोनिया गांधी भारत का प्रधानमंत्री बनेंगी तो मैं बाल मुड़वा लूंगी। सुषमा स्वराज ने यह शपथ ले लिया था। पूरे देश में सोनिया गांधी के खिलाफ एक माहौल बनाया जा रहा था। शरद पवार कांग्रेस छोड़कर चले गए थे। तारिक अनवर जो आज बिहार में कटिहार के सांसद हैं, वो कांग्रेस छोड़ दिए थे। पीए संगमा जो लोकसभा के पूर्व में अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने कांग्रेस छोड़ा था केवल एक मुद्दे पर कि विदेशी सोनिया गांधी को देश का प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। तब उन दिनों लालू यादव ही सबसे बड़ा राजनीतिक चेहरा थे जो सोनिया गांधी के साथ रहे और सोनिया गांधी का साथ दिया। इसीलिए सोनिया गांधी हर समय लालू प्रसाद यादव का साथ सोनिया गांधी भी देती रही। क्योंकि राजनीति में संबंध परस्पर होता है। तो मुझे लगता है कि ये बातें आज बहुत प्रासंगिक है, इसीलिए क्योंकि बिहार की राजनीति एक करवट बदल रही है। आपको कितना दिख रहा है आप बताइएगा कमेंट करके, लेकिन मुझे दिख रहा है कि बिहार की राजनीति फिर एक बार 35 वर्षों के बाद करवट बदल रही है। बिहार की राजनीति में विगत 35 वर्ष 90 से 2025 लगातार स्थानीय राजनीतिक मुद्दों के आधार पर बिहार की राजनीति का एजेंडा सेट होता रहा है। अब 2025 में कहीं ना कहीं आप देखेंगे चुनावी राजनीति के केंद्र में दोनों राष्ट्रीय राजनीतिक दल बिहार में मुख्य भूमिका में हैं। और जो क्षेत्रीय दल हैं, आप एनडीए की भी बात कर लीजिए, चुनाव अभियान का नेतृत्व नरेंद्र मोदी के हाथ में है, नीतीश कुमार उनके पीछे खड़े हैं। पहले क्या होता था, नीतीश कुमार आगे खड़े होते थे जब एनडीए में होते थे और नरेंद्र मोदी उनको बैकअप देते थे। इस बार क्या स्थिति है आप देख लीजिए। वही स्थिति महागठबंधन में हुई है। महागठबंधन में हर बार कांग्रेस की भूमिका केवल और केवल आरजेडी के पीछे खड़ा होने की होती थी। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार अब तेजस्वी यादव ने तय कर लिया है कोई चारा नहीं है, राहुल गांधी के पीछे खड़े रहो। इस बात पर भी लगभग सहमति बनती हुई दिख रही है आज की डेट में। वैसे राजनीति संभावनाओं का खेल है, कभी भी पलट सकती है मित्रों, ठीक है। दिख रहा है कि पप्पू यादव और कन्हैया कुमार की भूमिका को भी कहीं ना कहीं आरजेडी ने चुपके स्वीकार कर लिया है, चुपके सहमति दे दी है कि चलिए आपकी बात आप जानिए, हम आपके साथ खड़े हैं। यह बात तेजस्वी यादव ने अंततोगत्वा स्वीकार कर लिया कि मेन रोल में, मुख्य भूमिका में मुख्य अभिनेता राहुल गांधी है, तेजस्वी यादव सहायक अभिनेता के रूप में रहेंगे। तो इसीलिए मैंने कहा कि बिहार में राहुल गांधी ने लगभग एक इतिहास रचा है, जब कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी 95 के बाद पहली बार पहली पंक्ति में लेकर आ गए। आज चुनाव के मुद्दे को सेट करने की स्थिति में राहुल गांधी पहुंच गए हैं। चाहे पक्ष हो राहुल गांधी का या विपक्ष हो, भाजपा तो रिस्पॉन्ड कर ही रही है। कहीं ना कहीं आरजेडी भी है तो अलग दल, गठबंधन में है, सही है, लेकिन हर की अपनी राजनीति है। राहुल गांधी का पीछा करना पड़ रहा है तेजस्वी यादव को। राहुल गांधी का बयान आता है किसी मुद्दे पर, उसी मुद्दे पर तेजस्वी यादव का भी बयान आता है। राहुल गांधी वोट चोरी की बात करते हैं, तेजस्वी यादव चुनाव बहिष्कार की बात करते हैं। उदाहरण के लिए बताया। तो यह परिवर्तन है कि आपसी प्रतिद्वंदिता में भी एजेंडा राहुल गांधी सेट कर रहे हैं, तेजस्वी यादव भी फॉलो कर रहे हैं। बीजेपी को तो करना ही पड़ रहा है। चुनाव आयोग के बचाव में बीजेपी आ गई है। जो बात राहुल गांधी आज कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी वही बातें कहती है। राहुल गांधी कहते हैं कि भाई जिन लोगों का नाम आपने हटाया उनकी लिस्ट दे दीजिए। सुप्रीम कोर्ट कहता है देने में क्या दिक्कत है, दे दीजिए। तो इसीलिए मैंने कहा कि राहुल गांधी ने बिहार में इतिहास रचा है। साथ ही ये एक कांग्रेस के लिए मुझे लगता है कि एक सबसे बेहतर समय होगा
जब पप्पू यादव, कन्हैया कुमार और जिस तरह के है पूरी कांग्रेस एक तरह से मुख्य भूमिका में रहे, आरजेडी का सहयोग मिले और एक नया परिवर्तन हो आने वाले दिनों में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।